नाज़रीन, बाबर आज़म फ़ैन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। एक तो उसने पहले 50 लगाए बीबीएल के और हर कोई उसकी तारीफ़ कर रहा है। दूसरी बात जो है, उसको शादी की ऑफ़र हुई है कल ऑस्ट्रेलिया बीबीएल बिग बैश लीग में। पहले तो 50 के ऊपर बातचीत करते हैं। कल 38 बॉल पे उसने 50 लगाई है और बहुत ज़्यादा लोग उसके ऊपर जो है वो तनकीद भी कर रहे हैं। और 42 बॉल पे उसने 58 रन बनाए 138 स्ट्राइक रेट के साथ। वो एक एंकर बैट्समैन है। बहुत सारे लोग जो उसके ऊपर जो तारीफ़ भी कर रहे हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बड़े प्लेयर इस टाइम है नहीं। उसके अपने उनके जो अपने प्लेयर है, मिचेल स्टार्क और इवन के लुबशियन और स्टीव स्मिथ वगैरह, जो उनके अपने प्लेयर है वो एशेज़ सीरीज़ खेल रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब वो उनके पास एक ही हीरो है बाबर आज़म, तो उनकी तारीफ़ ही करेंगे। अब पाकिस्तानी लोग इनके ऊपर जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि 38 बॉल पे बीबीएल में कौन 50 लगाता है, लेकिन ओवरऑल उनकी टीम जीती है। और उनके साथ दूसरे जो बल्लेबाज़ है जोस पेलेप, उसने भी काफ़ी अच्छी इनिंग्स किया। कोई 42-43 बॉल पे उसने 81 रन्स मारी है। दूसरी बात ये है कि उसको शादी की ऑफ़र हुई है और शादी के ऑफ़र में वहाँ पे कुछ लेडीज़ बैठी हुई थी और उसने प्लेकार्ड जो है वो उठाया हुआ था कि बाबर आज़म, आई लव यू बाबर आज़म मेरे साथ शादी करो। और इवन के बाबर आज़म ने वो देखे भी और वो हँसते मुस्कुराते हुए नज़र आ रही है। और उसके अलावा भी मतलब वहाँ पे जो लड़कियाँ वगैरह उनके साथ मिलती हैं, तो उनको ऐसे मतलब उनको भी पता है कि बाबर आज़म बहुत बड़ा प्लेयर है और उसने शादी भी नहीं किया। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब वो ऐसे ही कहेंगे। और फैन्स जो है, कुछ भी प्ले कार्ड उठा के कुछ भी कहते हैं, लेकिन बाबर आज़म की उसके ऊपर क्या रिएक्शन होने वाला है। और मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी जो है वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, हुस्न से मतलब कौन जो है वो इनकार कर सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में हुस्न तो है। और फिर पाकिस्तानी बहुत सारे लोग जो है, अक्सर हमने देखा भी है, वसीम अकरम और इवन के जो पाकिस्तानी खिलाड़ी है वो बाहर ममालिक की जो लड़कियां हैं, वो उनसे मतलब शादी कर भी लेते हैं। तो बाबर आज़म का भी कोई पता नहीं चलता। वैसे खैर इसके ऊपर हम इतनी बातचीत नहीं करेंगे। बाबर आज़म की जो टीम है सिडनी सिक्सर, उसका तीसरा मैच था और पहले जो 2 मैच थे उसमें बाबर आज़म का भी स्कोर नहीं आया और वो हार भी गए थे। और कल बाबर आज़म की भी स्कोर आया और मैच भी जीत गया है। और स्पेशली उसके साथ जो बैट्समैन खड़ा था, जोश पेलेप नामी उनका एक कोई डोमेस्टिक का प्लेयर है। और उसने बताया कि बाबर आज़म के साथ जब मैं खेल रहा था, क्योंकि उससे सवाल हुआ कि बाबर आज़म के साथ आपने खेला तो आपको मतलब क्या फ़ायदा हुआ है क्या? उसने बताया कि बाबर आज़म ने गेम के सिचुएशन को समझा है और उसने मुझे बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया और उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है कि मैंने अब क्या करना है। और उसकी वजह से मैंने रन्स बनाए हैं। और बाकी उसने रन्स बनाए, एक साइड पे वो हिटिंग कर रहा था और दूसरी साइड पे बाबर आज़म थोड़ा सा डिफेंसिव भी नज़र आया, क्योंकि बाबर आज़म आज भी अगर स्कोर नहीं बनाता तो बाबर आज़म के बहुत ज़्यादा जो है बहुत बुराई होने वाली थी। और वैसे भी उसने स्कोर भी बनाया, लेकिन फिर भी लोग उनके ऊपर तनकीद करते हैं। और उसने पहले ही बताया कि तनकीद वालों को मैं वैसे ही नहीं सुनता, ना मैं कोई जवाब देता हूँ। लेकिन ओवरऑल 138 स्ट्राइक रेट मतलब कोई कम स्ट्राइक तो नहीं है, 42 बॉल पे 58 रन। लेकिन एक वर्ल्ड क्लास बैटर को थोड़ा सा तेज़ खेलना चाहिए और अगले मैच में आप लोग देखोगे कि वो थोड़ा बहुत एक्सेलरेट करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि शुभमन गिल को अभी टीम से ड्रॉप कर दिया है। और आखिरी इनिंग में जब वो अंडर प्रेशर था और वो थोड़ा बहुत स्लो खेलता था, इवन कि पिछला जो आखिरी उसका मैच था उसने 28 बॉल पे 28 रन बनाए थे। तो बाबर ने कुछ मैच में ऐसे 21-22 बॉल पे 21-22 रन बनाए थे, उसके बाद भी वो थोड़ा बहुत डिफेंसिव था, क्योंकि उसको पता था कि मैं रन्स नहीं बनाऊंगा तो मेरा जो है बहुत ज़्यादा बुराई होने वाली है। लेकिन मेरे ख्याल में बाबर आजम को इस चीज़ से थोड़ा सा हटना पड़ेगा कि बाबर जो है वो सिर्फ मारता रही। पहले 10-15 बॉल पे 10-15 रन बनाए, उसके बाद जो है वो मारने की कोशिश करी है। जो एंकर रूल है ना, मतलब कि 38 बॉल पे 50 करना, थोड़ा बहुत इसको एक्सेलरेट करना चाहिए, 33-34 बॉल तक लेके आना चाहिए। मतलब 4-5 बॉल का फ़र्क है। अगर वो 30 रन बनाते हैं 25 बॉल पे, 27-28 बॉल पे 30 रन बनाते हैं, तो उसके बाद जो है वो अगले 1-2 ओवर में उसको करना चाहिए कि वो 30 से फिर 36 तक जो है वो 17-18 रन एक ओवर में बना दे और अपनी 50 जो है वो मुकम्मल कर दी। और स्पेशली 50 मुकम्मल करने के बाद जो है वो हिटिंग करता है और बार-बार वो वहाँ पे आउट हो जाता है। तो उसके बाद भी जो चेस का एक एबिलिटी है चेस मास्टर का, जो कि विराट कोहली को वो टैग मिला हुआ है, तो कहीं न कहीं पे ये टैग अपने साथ लगाने की कोशिश करना चाहिए बाबर आज़म को। और उसके बाद भी कंटिन्यू करना चाहिए, जो 50 है इनटू द सेंचुरी कन्वर्ट करना चाहिए। वैसे बाबर आज़म का वहाँ पे क्रेज़ इसलिए भी है क्योंकि अपने प्लेयर जो है वहाँ पे वो नहीं खेल रहे। वो एशेज़ सीरीज़ में इंग्लैंड के साथ जो है टेस्ट सीरीज़ उनका चल रहे, तो बाबर आज़म का इसलिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। उसके अलावा कल के मैच में बहुत सारी मतलब कुछ चीज़ें हुई है, लेकिन कुछ लोग जो है वो तनकीद करते हैं। और सलमान बट ने कहा है कि बाबर आज़म
कुछ जितने पैसे मिले वो ऑलरेडी वहाँ पे जो सिडनी सेक्टर है और स्पेशली बीबीएल वालों ने वो कवर कर लिया, क्योंकि उनके वजह से इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं, लोग जो है वो देखने के लिए आ रहे हैं, स्पॉन्सरशिप उनकी वजह से मिली है, तो दैट्स वाई कि बहुत सारे पैसे कवर हो गए। और शुएब अख्तर जो कि उनको फ्रॉड कहता था, शुएब अख्तर जो कि बाबर आजम को कभी कहता था कि ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड का किंग है और इनसे बैटिंग नहीं होता, आजकल वो उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। पता नहीं मैं भी उनका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो पहले उनका जो चैनल था इंडिया में बैन नहीं था, और अगर वो बाबर आजम के ख़िलाफ़ कुछ बोलता था तो मेरे ख़्याल में वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते थे, और वैसे वो इंडिया की क्रिकेट पे ज़्यादा जो है बातचीत करता था। अब मेरे ख़्याल में वाकई यूट्यूब चैनल भी बैन हो गया, और मेरे ख़्याल में कहीं ना कहीं शुएब अख्तर को भी रियलाइज़ हुआ है कि बाबर आजम ही है पाकिस्तान में, उसके अलावा कितनी भी आप यंगस्टर को लेके अब वो ऐसे जो अहम मैचेज़ है और बड़े टीमों के ख़िलाफ़ वो नाकाम होते हैं, तो मेरे ख्याल में अब शुएब अख्तर को भी रियलाइज़ हो